हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आज 4.2 एक्सरसाइज के सवाल लेके आया हूँ। गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा बहुत आसान तरीके से। देखो पहला सवाल, ये पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, करना कैसे हमें ये देखो, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के कितने आ जाए हमारे 3। यहाँ पे प्लस का चिन्ह देखते हैं, अगर माइनस का हो तो माइनस से घटा के लानी, अब प्लस का है तो जोड़ के लानी है। तो देखो 10 को कैसे तोड़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 कितने हो गए 7, वही गुणनखंड इसके। तो ऐसे लिखेंगे इसको, यहाँ माइनस आएगा तो कोष्टक ला लेंगे, कितना आएगा गुणनखंड इसके 5 और 2, 5, यहाँ x है तो x लिख लेंगे इसके पीछे, प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। कोष्टक खोल देंगे, स्क्वायर, इस वाले माइनस से ये प्लस का हो जाएगा माइनस, कोष्टक खोल दिया हमने। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे, देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा हमारा, तो एक्स यहाँ के बचेगा 5, यहाँ से कौन, यहाँ 2x है, यहाँ 10 है, तो x तो कॉमन है नहीं है, क्या कॉमन है 2, तो 2 बाहर रख लेंगे, यहाँ x आएगा, कोष्टक लगा देंगे तो प्लस के क्या आ जाएगा माइनस का, 2 का भाग लगा दो 10 में तो कितना आएगा 5। ठीक है भाई, कॉमन लेना नहीं आया तो क्या करना है, यहाँ पे जो कॉमन लिया ना 2 का भाग लगा देंगे 10 में तो 5 बचेंगे। अगर दोनों ये सेम आ गए तो हमने सवाल ठीक किया है, और गलत आए तो हमने सवाल में गलती कर दी है। दोनों हमारे सेम आ रहे हैं तो हमने सवाल ठीक किया यहाँ तक, तो ये कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, क्या बचा हमारा x माइनस 2 बराबर 0। तो एक हुए संख्या गुणनखंड हमारे, तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, माइनस से ले जाएंगे किसका हो जाएगा ये प्लस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो अतः हमारे मूल क्या हो गए 5/2। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर का गुणनखंड यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा था, अब दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 2 का 6 में तो कितना हो गया हमारा 12। अब 12 को से तोड़ने घटाए कितने आ जाए 1, x का मतलब 1, तो हम करते हैं 4 तिया 12, 4 में से घटाएंगे तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ गया, तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं, कोष्टक नहीं लगाना, क्या होगा गुणनखंड इसके हमारे 4 माइनस 3, तो 4x माइनस 3x 6 बराबर 0। ठीक है भाई, x 6 दूनी 12 को हमने तोड़ा कितने में 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाए तो 1 आ गया, तो x जगह j लिख लेंगे हम, 4x माइनस 3x। अब दो दो के जोड़ बना लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x स्क्वायर है और x है, और यहाँ 2 भी है, 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 2x कॉमन चले गए तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 2। यहाँ पे क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3 ले लिए कॉमन, तो x बचेगा यहाँ पे, माइनस का 3 कॉमन लिए है तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6। अब देखो सेम आया है मेरा, तो मैंने सवाल को यहाँ तक सही किया है। दोनों कॉमन ले लेंगे x प्लस 2 को, क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको लिखेंगे, 2x प्लस बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 2, और इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 है ना, इधर ले जाएंगे प्लस का हो गया। हमें निकालना है x का मान, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा 3/2।
अतः मूल क्या हो गए हमारे x माइनस 2 तथा 3/2। ये दूसरा सवाल हो गया आसान तरीके। अब देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा सवाल है हमारा रूट रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। पहले यहां देखेंगे x का गुणांक कितना है 2 और यहाँ पे अचर पद क्या है 5√2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके हमारा √2 और 5√2। देखो ये तो 5 हुआ और √2 कितना हो जाएगा 2। 5 दूनी 10। अब 10 को ऐसे गुणनखंड कर दिया कितने आया है जोड़ के मेरे यहाँ जोड़ का चिन्ह तो कितना आया है 7। 10 के गुणनखंड किए हमने 5 दूनी 10। 5 प्लस 2 7 आ गए गुणनखंड हो गए। यहाँ लिखते 2x² प्लस क्या गुणनखंड किए हमने 5 यहाँ x है तो x आएगा प्लस 2x और ये 5√2 बराबर 0। हमने ब्रेक कर लिया तो 7 हो रहे हैं देखो 5x प्लस 2x 7 हो रहे ना पूरे सही किया। अब यहाँ से हम दो दो के जोड़े बना लेंगे कॉमन निकालेंगे। यहाँ क्या कॉमन है यहाँ पे √2x² है और ये 5x है तो क्या कॉमन दिख रहा है मुझे x। तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है x तो कॉमन है नहीं है यह क्या है 2 और यहाँ पे 5√2। हम आपने पढ़ा होगा कि 2 को ऐसे ब्रेक करेंगे तो √2 और √2 में टूट जाएगा 2 तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा मेरा तो यहाँ बचेगा हमारा √2x यहाँ से √2 कॉमन चला गया कितना बचा 5 बराबर 0। अब देखो सेम आ रहा है तो सही किया है मैंने सवाल। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 2x प्लस 5 क्या बचा x प्लस √2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। हमें चाहिए x का मान ये प्लस का तो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का तो x बराबर होगा माइनस के 5/√2। एक तो x का मान ये आ गया और इसको ले जाएंगे तो ये माइनस के √2 एक ही आ गया। दो घात के मतलब समझ रहे हो यहाँ पे दो घात है x की तो दो ही मान आएंगे x के मतलब दो मूल आएंगे। तुम्हारे मूल ये क्या आ गए हमारे अतः मूल माइनस के 5/√2 और माइनस के √2 है। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब देखो चौथा सवाल देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है भाई यहाँ पे 2x² माइनस के x प्लस 1/8 है। अब नीचे 8 दे रखा है तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो कितने 8 दूनी 16x²। इसको हो जाएगा 8x प्लस 1/8 बराबर 0। ये वाला 8 किसमें चलेगा 0 में तो 16x² 8x प्लस 1 ये 8 किसमें चलेगा 0 में तो 0 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा 8 गुणा 0 तो इसका मतलब 0 को गुणा 8 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ 16 है यहाँ 1 है 16 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 16। अब 16 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जोड़ के प्लस का चिन्ह है ना जोड़ कितने आया 8 तो 4 गुणा 4 तो कितने हो गए 4 गुणा 4 चौक 16 तो 4 प्लस 4 कितना हो गए 8 हो गए गुणनखंड। चलो 16x² ये माइनस का कोष्टक लगा लेना कितना हो जाएगा 4x प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। कोष्टक खोल दें कोष्टक खोलोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे 4x माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। अब दो दो जोड़े बना लेंगे यहाँ पे हम तो क्या कॉमन है यहाँ पे एक तो x कॉमन दिख रहा है आपको 4 भी कॉमन दिख रहा है तो 4x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा हमारा 4 का भाग लगाएंगे 16 में तो 4 और एक x ये यहाँ से 4x कॉमन चला गया तो जिसका सारा कॉमन चला जाए वहां क्या बचता है 1 क्या बचेगा 1। यहाँ से क्या कॉमन निकाल लें देखो ये सेम बनना है चलो यहाँ प्लस का चिन्ह है माइनस का।
हम इसमें से क्या करें, माइनस का 1 कॉमन निकाल लें, तो 4x प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। अगर 1 कॉमन निकालें तो कोई संख्या फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह बदल जाएंगे जो कोष्टक लगाने से। देखो कैसे 1 गुणा करेंगे इसमें, 4x माइनस माइनस प्लस, 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखो सेम आ गए तो सही किया है। इसमें से 4x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा हमारा, 4x माइनस के 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको, ये 0 हो गया, एक बार इसको 0 रखेंगे, 1 को इधर ले जाएं, माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर 1/4 आ गया एक। ऐसे इसको करेंगे, इसको इधर ले गए, माइनस का तो प्लस का, x बराबर 1/4, ये दो मूल आ गए, अतः मूल 1/4 और 1/4 है। लास्ट सवाल देखो, पांचवा सवाल है हमारा, 100x² 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे 100 और 1, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, कितने आएंगे, 100 ही आएंगे। तो 100 को गुणनखंड ऐसे करो कि जोड़ के, प्लस का चिन्ह है ना, जोड़ कितने आए, 20। तो 100 को तोड़ो, 10 गुणा 10, 10 ढाई 100, 10 और 10 कितने हो गए, 20। वही गुणनखंड। देखो भाई 100x² माइनस का चिन्ह तो कोष्टक लगा लेंगे, 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहां से कोष्टक खोल देंगे, 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन आएगा हमारा, 10x, यहाँ बचेंगे 10x, ये 10x बाहर कॉमन चलेगा तो क्या बचेगा, 1। यहां से क्या कॉमन निकालें, माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा 10x, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, एक से है दोनों, 10x कॉमन निकाल लिए, 10x माइनस के 1 क्या बचेगा, 10x माइनस के 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, 10x माइनस के 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। इसको इधर ले जाएं, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 10 नीचे आएंगे तो 1/10, ऐसे इससे करते हैं, माइनस का तो इधर आएगा तो प्लस का, x बराबर 1/10। अतः मूल क्या होंगे, 1/10 और 1/10 है। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताए थे। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अपने साथी दोस्तों को शेयर करना।